तो आज सुबह सुबह मज़ा आ गया। सामने देखिए बहुत दिनों के बाद चमचमाता हुआ चांदी की तरह। कोई बटोई भी नहीं आ रहे हैं अभी। बटुई किसको बोलते हैं? जो बट बनाते हैं क्या? जो गौशाला तोड़ने का काम है वो शुरू हो गया है। सबसे पहले जिससे छत बनाई जाती है, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं चौड़े चौड़े, जिनको हम पठाव बोलते हैं। पोखड़ा बनाते हैं, नए चावल के भात बनाते हैं, नई चीज क्या जो कुछ भी होते हैं सारी नई चीज देते हैं पितर देवताओं के लिए। अच्छा लगा काफ़ी दिनों के बाद ये चीज़ देख के और आप लोगों को दिखा के, क्योंकि ये चीज़ें देखना मुश्किल हो गया है अब पहाड़ों में। सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अभी भूल गए यार। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10 बज रहे हैं और तेज़ धूप के साथ एक बार फिर अपनी नई मकान की छत से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। तो आज सुबह सुबह मज़ा आ गया। सामने देखिए बहुत दिनों के बाद चमचमाता हुआ चांदी की तरह हिमालय पर्वत देखने को मिल रहा है, वो भी पूरा। तो ये देखो चौखंबा पर्वत और सारी जो पहाड़ियाँ हैं वो बर्फ़ से ढकी हुई है और कितना प्यारा माहौल बना हुआ है। हाय हाय कितना प्यारा नज़र आ रहा है। तो बहुत दिनों से ये चीज़ हम मिस कर रहे थे, लेकिन आज दिख गया है तो मैंने आप लोगों को भी दिखा दिया है पूरा हिमालय चमचमाता हुआ पर्वत। तो कैसा लग रहा है सुबह सुबह आप कमेंट करके बता सकते हैं। और यहाँ देखो मिस्त्री लोग भी पहुँचे हुए हैं और लगे हुए हैं छत पे अपने अपने कामों पे। चाय लेके यहाँ पर पहुँचा हूँ, लेकिन चाय पीने के लिए भी समय नहीं मिल रहा है मिस्त्री लोगों को। अब फाइनली चाय पीने का टाइम मिल गया और यहाँ की ओर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ नीचे देखो, तो यहाँ पर भी आज काम की तैयारी चल रही है और नीचे माँ और बापूजी भी हैं। तो आज जो ये हमारी टूटी गौशाला है इसको पूरा तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक दीवार इसके साथ चिपकी हुई है, तो इसको तोड़ना ही पड़ रहा है, नहीं तो प्लस्तर फिर नहीं हो पाएगा। तो फटाफट जैसे ही माँ घास को यहाँ से काटती है तो उसके बाद नीचे उतरते हैं और इस गौशाला को तोड़ने का काम करते हैं। क्यों बापूजी? और हमारे खच्चर वाले भाई लोग भी लगे हुए हैं रेता सारने पे। तो अभी जो गौशाला तोड़ने का काम है वो शुरू हो गया है। सबसे पहले जिससे छत बनाई जाती है, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं चौड़े चौड़े, जिनको हम पठाव बोलते हैं, वो निकाले जा रहे हैं। और आज स्पेशल हमारे बीच बिज्जू भाई पहुंचे हुए हैं इस काम के लिए। दूर दूर से लेबर बुला रखे हैं बिज्जू भाई के रूप में। तो वहाँ से जो पत्थर हैं वो इस तख्ते के सहारे यहाँ लाने हैं और कुछ वहीं से नीचे फेंक देंगे। जो यहाँ लाएंगे उनका हमें इस साइड कुछ यूज़ करना है। जब यूज़ करेंगे फिर हम आपको बता देंगे। और बिना दांतों का आदमी भी दिख गया। ही 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 ही।
तो ये देखो अभी तक यहाँ से जो भी इतने पत्थर हैं वो निकाल दिए हैं, छोटे छोटे वहाँ रखे हुए हैं और बड़े बड़े यहाँ पर रख दिए हैं। और माँ बस काम देख रही है कैसा हो रहा है? आँख में वो मसाला जाएगा ना, नहीं आता है। तो चलो माँ यहाँ पर आराम कर रही है, लेकिन हमारे लिए आराम है नहीं। हम यहाँ चलते हैं और यहाँ पर जो रेता है वो थोड़ा चालना पड़ेगा क्योंकि ख़त्म हो गया, बस फिर मसाला बनाना है। हाँ जी भाई साहब। तो खाना भी तैयार है और स्क्रीन पे देखिए खाने में आज स्वादिष्ट पहाड़ी चौसा काफ़ी दिनों के बाद, उसके साथ भात है, मिर्च का अचार है और हरी मिर्च भी है। दोस्तों शाम के 3 बज रहे हैं और कल लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो श्राद्ध आने वाले हैं तो उनके लिए स्पेशल चीज़ हमारे पहाड़ों में बनाई जाती है धान से बुकने। तो आधी प्रोसेस तो कल हो गई थी, भिगोने के लिए रखे हुए थे और उसके बाद वो चूल्हे में भून लिए थे। वो आपने वीडियो में देख लिया होगा, नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। बाकी अब उससे आगे की जो प्रोसेस है वो हम आपको दिखाने वाले हैं और माँ बताएगी सब चीज़ें। थकान लग गई इधर कूट, तो मैं यहाँ प्रोसेस बताने की बात करूँ, अब तो थकान बोल रही है। तो ये आप देख सकते हैं कल जो चूल्हे में भूने थे ना, तो उसके बाद ऐसी कुछ हालत हो जाती है इनकी, ये सफ़ेद सफ़ेद खील जैसे इनके बन जाते हैं। तो थोड़ा वो सफ़ेद हैं, बाकी कुछ ऐसे हैं। तो इनको कूटते हैं और फिर आप लोगों को बताते हैं कैसे बुकने बनते हैं। बुकने ही बोलते हैं। बुकना बनाते हैं, नए चावल के भात बनाते हैं, नई चीज़ जो कुछ भी होते हैं सारी नई चीज़ देते हैं पितर देवताओं के लिए। तो बना रहे हैं, तो थकान लग गई बहुत ज़्यादा, कैसे कूटूं। ठीक है। कोई बटोई भी नहीं आ रहे अभी। बटोई किसको बोलता है? जो बट बनाते हैं क्या उनसे कुटवाती। कोई इस गांव में वाला आ जाते तो कोई तो तो चलो माँ को लग गई है थकान, तो वैसे भी कूटना हम ही को था तो मैं कूट लेता हूँ। भाई साहब की ड्यूटी तो मिस्त्री लोगों के साथ लगी हुई है, वो वहीं पर रहते हैं। जो काम है उसको जल्दी से जल्दी करवाते हैं जितना जल्दी हो सके। तो बापूजी आराम कर रहे हैं, तो बच्चा खाली मैं, तो मैं ही कूटता हूँ। तो एक बार का देखो मैंने कूट दिया है और उसको माँ अलग निकाल रही है। और इधर बापूजी की भी नींद खुल गई। नहीं सोए थे सोने का टाइम है ऐसा? कितने घंटे माँ? 2 घंटे हो गए नहीं? पता नहीं यार, मैंने भात खा रहे थे तब चोर चले गए थे। एक बाल्टी कपड़ों की भी धोया, साड़ी भी गया, उतना भांडा भी धोया और यहाँ पे कूटने भी लग गए। 1 घंटा मुंह सो जाने पे भी लगा। 3 घंटे हो गए वो तो। गए मैं 2:15 बजे ऊपर जाते समय 2 बजे 2 बज गए, मतलब 3 बजे मैं आ जाऊंगा। तो क्या हुआ था ना हुआ कुछ नहीं क्या? मेरी उम्र तो वही तो बोल रहे हैं, नींद खुल गई। हम और क्या बोल रहे हैं? उठ गई, जबरदस्ती उठा मैं। तो एक बार कूटने के बाद देखो कुछ ऐसी सफाई की जाती है उसकी, उसमें भूसा निकलता है जो धान का बाहर का छिलका होता है, तो वो माँ अलग कर रही है यहाँ पे। बाकी ऐसे ही प्रोसेस लंबी चलती रहेगी और फिर दोबारा इसको कूटना पड़ेगा जब तक बिल्कुल साफ़ नहीं हो जाता। खाली कणके हुए क्या कूट गया वाल ज़्यादा वही क्या। तो दूसरी बार भी मैंने कूटने का जो काम है वो कर लिया है और बापूजी देखो चाय लेके आ गए और डर भी रहे हैं कि कहीं वो न गिर जाए इसमें भूसा।
पक गए होंगे। धन्यवाद धन्यवाद। और माँ दूसरी प्रोसेस पे लग गई है फिर से, कि जो पहले की थी ना जैसे ही, तो वैसे दोबारा भी कर रही है। और अब तो नहीं कूटना है? कूटना नहीं है यार, अब तो करेंगे जब नहीं तो सारेंगे 3 बार कूट देते। सारेंगे तब खुशबू चले जाते ना। ज़्यादा कूटेंगे नहीं, नहीं तो खुशबू चले जाएगी। और खुशबू से मेरे को मतलब ना मुँह में सीधे पानी आ रहा है। इसकी जो खुशबू है ना, वो मतलब हम यहाँ पे कूट रहे हैं ना, तो गांव में दूर दूर तक इसकी खुशबू जा रही होगी, क्योंकि इसकी महक जो खुशबू है वो बहुत प्यारी होती है। और सीधे खाने का मन करता है भुखड़ा, लेकिन खा नहीं सकते हैं, क्योंकि एक बार अपने देवी देवताओं को इसको चढ़ाएंगे, उसके बाद ही हम खा सकते हैं। और स्पेशली पितृदेवताओं के लिए है, तो पितृदेवताओं को भी चढ़ाना है, तब जाके हम खाएंगे। तो बुखड़े तैयार हो चुके हैं और माँ ने अंदर देवी देवताओं के लिए अलग से पुड़की बना के रख दिए हैं। बाकी अब यहाँ पर आरुषि आ रही थी, तो आरुषि ने बोला मेरे को खाने को दो बल, तो हमने रख दिए हैं देवी देवताओं के लिए अलग। तो बाकी अब थोड़ा थोड़ा हम भी खा लेंगे, क्यों जी? पक्की बात। और माँ को ठंडा हो रहा है, माँ धूप पे आ रही है, तो ठंड के दिन भी आ गए। तो ये देखो, हम असली वाले बुखड़े नहीं खाएंगे, बल्कि जो उनमें से कण बचे हुए हैं, इनको कणखा बोलते हैं, इनको हम खाएंगे। ये देखो कण खाए हो गए वो कच्चे साटे, तो जब साटे पोजने लगा तब तो सूंगू ने तोड़ दिया, चावल तो हो नहीं पाए उसके अंदर, वो ऐसे हो गया। अच्छा चलो, हम तो ऐसे ही खा लेंगे। और ये वाले आप देख सकते हैं, तो ये रखे हुए हैं पितृ देवताओं के लिए। तो जब पितृ श्राद्ध हो जाएंगे तो प्रसाद के रूप में हम तब जाके इनको खाएंगे, नहीं तो तब तक बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो झंगोरे की लवाई काफ़ी दिन पहले हो गई थी, हमारी भी हो गई है। और जो इसकी दें होती है, तो ये जो दें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बैलों की दें, तो ये आज की डेट में आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। आजकल की जो दें हैं वो डंडों से होती है या तो पैरों से होती है, लेकिन चाचा जी के बैल काफ़ी दमदार हैं, तो चाचा लगे हुए हैं जो बैलों की दें हैं वो करने पे। तो आप भी कमेंट में बता सकते हैं कि आपके यहाँ भी बैलों की दें होती है, या डंडों से होती है, या पैरों से मंडाई होती है। पहले ऐसा होता था, बहुत सारे बैल होते थे। हाँ, 4-5 जोड़ी। अब बैल ही नहीं रख रहा है कोई। नहीं रख रहा है कोई, बड़ी मुश्किल से चला रहा हूँ। हाँ, नहीं तो मतलब 3-4 जोड़ी रखते थे। और झंगोरा भी तो पहले ज़्यादा होता था, अब तो ये इतना सा हो रहा है। तो जरा सा हो रहा है, वो तो लातों से ही काम हो रहा है उसका। हाँ, तो चलो, अच्छा लगा काफ़ी दिनों के बाद ये चीज़ देख के और आप लोगों को दिखा के, क्योंकि ये चीज़ें देखना मुश्किल हो गया है अब पहाड़ों में। तो ऊपर का जो काम है वो कंप्लीट हो गया है, और अब नीचे की यहाँ पर छपाई चल रही है। और साथ साथ में हमने ये काम की शुरुआत सुबह की थी, लेकिन उस टाइम बहुत तेज़ धूप हो गई थी, तो इसलिए नहीं कर पाए। क्या हो गया था? यहाँ देख रहे हैं, पीठ पे बैग लगे हुए हैं थैले रखे हुए हैं। ठीक है, इसी को करते हैं, बैग उतार देते हैं, अगर आपकी यही इच्छा है तो। नहीं, हमारी तो नहीं है, पर आपकी यही इच्छा है तो ऐसा बोल सकते हैं आप। आपकी मेरे को काम था। सुबह ऐसे में वो भी करे ना प्लास्टर, तब निकालेंगे। चलो देखते हैं, अभी ये काम भी अभी बचा हुआ है, तो ये काम भी कर सकते हैं। तो जो भी होगा अभी देखा जाएगा। फिलहाल मिस्त्री लोग कर रहे हैं, तो उन्हीं को देख लेते हैं कैसे कर रहे हैं। तो भाई साहब का पीठ से बैग उतर चुका है, क्योंकि हमारे 2 और भाई लोग पहुंच गए हैं यहाँ पर मदद करने के लिए। तो अब यहाँ पर तख्ते लगाते हैं, और जो बड़े बड़े पत्थर जो ऊपर लेके जा रहे थे सुबह, तो वहाँ के लिए हो गए हैं। अब नीचे डालेंगे, यहाँ नीचे ये देखो, यहाँ पे कुछ ढेर भी मैंने अभी लगा दिया है, कुछ और डालेंगे तो वो लगा देंगे। अभी तक जो फेंके तो वो टूट रहे थे ऐसे करके, तो हमने सोचा टूटने से अच्छा उनको लगा देते हैं। यहाँ चौक बनाएंगे बाद में, तो अच्छा हो जाएगा। चलो भाई आ जाओ चलो चलो बहुत ज़्यादा बड़े पत्थर जा एक एक करके डालेगा भाई, तब ये नहीं टूटेंगे।
तो ये देखो इतने पत्थरों का ढेर यहाँ लग गया है, बड़े बड़े 2-3 पत्थर इधर हैं, बाकी कुछ ऊपर छत पे भी रखे हुए हैं। और इस साइड के तो नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि अभी मिस्त्री लोग काम कर रहे हैं, तो वो काम निपट जाएगा तो वो कल हम निकाल देंगे और कल ही पूरा ये तोड़ देंगे। तो अभी हूँ मैं अपने गांव के खूबसूरत से खेतों में और अभी जा रहा हूँ मैं रोड की ओर। सस्ता गल्ले की दुकान में जो सस्ते गल्ले की राशन है वो आ रखी है और भाई साहब कुछ टाइम पहले बैग लेके जा रहे थे ना, तो भाई साहब वहीं पर जा रहे थे। तो अभी थोड़ा काम निपटाया तो अब फिर जा रहे हैं भागे भागे, और साथ साथ में ककड़ी भी लेके जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर चाचा जी की दुकान है। तो चाचा ने बोला था ककड़ी लेके आना, तो मैंने सोचा ककड़ी ले जाता हूँ। और एक ककड़ी लेके भाई साहब भी आगे जा रहे हैं, तो भाई साहब भी वो ककड़ी देंगे हमारे जो भेजी हैं सस्ते गल्ले की दुकान वाले। तो ककड़ियाँ बहुत है हमारे यहाँ, ककड़ियों की कोई भी कमी नहीं है। तो जो चीज़ हम पे है तो वो हम सबको दे सकते हैं। और बाकी मौसम सुबह से अभी तक बहुत प्यारा है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ दिखाऊं तो हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा गांव खमोली। तो अभी जो राशन है और जो हमारा काम है वो सारा निपटा के हम वापसी पहुंच चुके हैं घर पे। और एक बार फिर घर पहुंचते पहुंचते आज अंधेरा हो गया है और अभी यहाँ पर माँ है, समोसा पार्टी चल रही है यहाँ पे। तो चाय भी बन के तैयार है, तो चाय के साथ मैं भी समोसा खाता हूँ। और आज की जो वीडियो है वो यहीं तक रखते हैं। सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अभी भूल गए यार, ये आता हाँ? ये आता नहीं तो शेयर करो, वो भी दबा के दबा के करो। कमेंट। अब मैं समोसा खा दूँ है। तो चलो अब फटाफट सब लोग समोसा और चाय का आनंद लेते हैं और आप लोगों से मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।